हाँ भाई ध्यान देना, क्या दे रखा अपन को, सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम देखो, हाँ ध्यान देना, the map sending each vector u is finite dimensional inner product space V। तो क्या है, finite dimensional inner product space V to the linear form f of u। linear form कौन किसकी है, f of u is the dual space V star। f u क्या है, dual space है इसका V star का। डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन है यहाँ पर, f of u, कहने का मतलब है f of u एंड v क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट u और किसका, v का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, जहां पर u किसका एलिमेंट है, कैपिटल V का। इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस। तो आपको क्या बताना है, जो V स्टार है ना उसको क्या बताना, आइसोमॉर्फिज्म बताना है वेक्टर स्पेसेस। तो V देखो वेक्टर स्पेसेस कौन कौन से है, एक तो V है और एक कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, V और V स्टार को क्या बताना है, आइसोमॉर्फिज्म बताना है। समझ में आ गया क्या, तो ध्यान देना यहाँ से, इसको कैसे दिखाएंगे आइसोमॉर्फिज्म। सबसे पहले क्या दे रखा है, एक मैप डिफाइन कर दो। मैप कहां से कहां पर डिफाइन करें, साइन, कहां से कहां पर डिफाइन करेंगे, V से कहां पर, V स्टार। समझ में आ गया तक, यहां पर क्या होगा अपने पास, साइन और इसका एक एलिमेंट ले लो, V का एलिमेंट कौन सा ले ले, U ले ले, तो उसको क्या लिखेंगे अपन, f of u। समझ में आ गया क्या, साइन U को क्या लिखेंगे अपन, f of u। समझ में आ गया, बराबर क्या होगा, f u किसके बराबर था, जैसे यहां पर कोई एलिमेंट है तो क्या होगा अपने पास, इनर प्रोडक्ट u और क्या आ जाएगा, जो यहां पर एलिमेंट आएगा, इसका मतलब क्या है, कोई एलिमेंट है तो जैसे x लेके चलेंगे, हाँ u किसका है, v का, कैपिटल V का यहाँ पर, जैसे ये कैपिटल V है यहाँ, समझ में आ गया ना, तो u किसका एलिमेंट है, कैपिटल V का, तो क्या होगा f of u, इसको लिखेंगे अपन f of u, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट u और फॉर ऑल u किसका एलिमेंट है, कैपिटल V का। समझ में आया क्या, अब देखो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखाया, इसको लीनियर फॉर्म दिखा दिया, ऐसे समझ में आ गया क्या, लीनियर दिखाने के बाद में इसका कर्नेल किसके बराबर दिखा दे, 0, और यहाँ से कर्नेल 0 हो गया तो 1 1 हो जाएगा। 1 1 होते कहने का मतलब है जितने इसमें एलिमेंट होंगे उतने उसमें होंगे, समझ में आया ना, तो डायमेंशन बराबर हो जाएगी, और डायमेंशन दोनों की बराबर है, अगर डायमेंशन V और डायमेंशन V स्टार दोनों की बराबर है तो V क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिक कहलाता है, किसके, V स्टार के। समझ में आ गया क्या, तो यहां से आप क्या लेकर चलो, साइन u बराबर f of u, ये समझ में आ गया ना कैसे लिखा है, थ्योरम को देख के हमने लिख दिया यहाँ से, क्लियर है। अब देखो यहाँ से मैं यहाँ से ले लिया एक स्मॉल u और एक स्मॉल v, किसका एलिमेंट है, कैपिटल V का, और अल्फा और बीटा किसका एलिमेंट है, कैपिटल R का। क्लियर है क्या, हमें क्या बताना है यहाँ से, f of क्या आएगा यहाँ से, अल्फा u प्लस का बीटा ऑफ v। समझ में आ गया क्या, और यहां से क्या ले लिया अपन, w बराबर क्या आ जाए, अल्फा f u w प्लस बीटा f w, तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो जो आपने ये माना है ना मैपिंग, वो क्या हो जाएगी, यहाँ से लीनियर हो जाएगी। क्लियर है क्या, तो इसको कैसे दिखाओगे, क्या लिख सकते हैं अभी, देखो f u एंड w क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा u बीटा v, और क्या आ जाएगा, w। समझ में आ गया क्या, यहां से इनर प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, अल्फा u और प्लस का बीटा v एंड, तो यहां से क्या आ गया, अल्फा इनर प्रोडक्ट uw और प्लस का बीटा इनर प्रोडक्ट और vw। समझ में आ गया क्या, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अल्फा, ये तो क्या हो गया अपने पास fu, और क्या हो जाएगा
डब्ल्यू, इसको क्या लिख सकते हैं बीटा एफ बी, और कहां से, इस डेफिनेशन से। समझ में आ गया क्या? तो ये क्या आ जाएगा अपने पास यहां से, इसको और क्या लिख सकते हो आप, देखो ये कंडीशन आ गई ना, एफ अल्फा यू प्लस का बीटा वी एंड डब्ल्यू, इसको क्या लिख सकते हो, एफ यू डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ यू, मतलब क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा यू प्लस का बीटा और वी। समझ में आ गया क्या? और डब्ल्यू से डब्ल्यू को क्या कर दिया यहां से हटा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा एफ ऑफ एफ यू को क्या लिख दिया अपने, साइन ऑफ प्लस का बीटा, और क्या आ जाएगा, मतलब साइन बोल दो, साइन को, या फिर एफ ऑफ यू क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब साइन क्या हो गया, जो मैपिंग मानी है वो क्या है आपके पास, लीनियर है। क्लियर है क्या? अब आपको क्या बताना है, सेकंड कंडीशन, कर्नेल ऑफ साइन को किसके बराबर दिखा दो, 0 के बराबर दिखा दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा भाई। कर्नेल में 0 एलिमेंट है, कर्नेल में कौन से एलिमेंट होते हैं, डायमेंशन ऑफ इमेज। समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, कर्नेल में कौन से एलिमेंट होते हैं, एक तो होता है कर्नेल जो नलिटी, रैंक ऑफ नलिटी, ये पढ़ा ना अपन ने, और रैंक ऑफ तो कर्नेल 0 होते क्या होगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा, यहाँ से एक की इमेज एक पे ही जाएगी, क्योंकि नलिटी 0 एलिमेंट होंगे उसमें। क्लियर है ना? तो ध्यान देना, यहाँ से कर्नेल को 0 प्रूव करने के लिए क्या लेके चले, कर्नेल ऑफ साइन बराबर क्या लेते हैं अपन, बोलो, u बिलोंग्स टू v, यही लेते हैं ना अपन, u बिलोंग्स टू v, और साइन ऑफ u बराबर जो भी अपने पास f ऑफ u, जी f ऑफ g बराबर g डैश। समझ में आ गया? तो यहां से क्या आ गया अपने पास, साइन ऑफ u बराबर क्या आ जाएगा, 0 में, और वो किसके अंदर है, v स्टार के अंदर। क्लियर है क्या? साइन u यही तो अपने पास, ध्यान देना, साइन ऑफ u किसके बराबर होगा, इनर प्रोडक्ट u और जो वैल्यू आएगी। तो यहां से क्या अपने पास, ये तो टोटल वैल्यू है, यहां से अपने पास क्या होगा, f ऑफ g बराबर क्या होता है, g डैश का एलिमेंट आएगा आइडेंटिटी। कर्नेल में कैसे एलिमेंट होंगे, कुछ भी रखो, e डैश आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और प्लस के लिए क्या होता है 0 का, तो क्या होगा अपने पास, साइन u बराबर 0। यहां से देखो u बिलोंग्स टू v, और यहां से क्या आ जाएगा, साइन u को एक्सपेंड कर दो, साइन u को क्या लिखेंगे, क्या था अपने पास, यहां से साइन u को क्या लिखा था अपन ने, fu, तो क्या हो जाएगा अपने पास, f ऑफ u बराबर 0 में। क्लियर है क्या? दोनों तरफ किससे कोऑपरेट करा दो, v से ऑपरेट करवा दो, तो क्या आ जाएगा, u बिलोंग्स टू v, f ऑफ u, और v इधर क्या हो जाएगा 0 में एंड v। क्लियर है क्या? इसको क्या लिख सकते हो आप, इनर प्रोडक्ट u एंड v, और ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर है क्या? यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू कैपिटल V। क्लियर है क्या? अब देखो ये 0 कब होगा, जब u एंड u क्या हो जाए अपने पास, इसका मतलब देखो u भी v में बिलोंग कर रहा है ना, और यहाँ पर क्या है, v किस में है, तो v को मैं u लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि v का जो एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या लिख दिया, u बराबर 0। इट मींस क्या हो गया, ये 0 कब हो सकता है, इसका मतलब कर्नेल साइन क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, तो क्या हो गया 1 1। समझ में आ गया ना? 1 1 होते ही यहाँ से क्या हो गया, डायमेंशन v बराबर क्या आ गया, और दोनों बराबर होते हैं तो v क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, ये लो, ये आपकी कंडीशन कंप्लीट होती है। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है ना? अपन को ये कंडीशन दे रखी थी, तो लीनियर में हमने क्या दिखाया, दोनों के डायमेंशन को बराबर दिखा दो। दोनों के डायमेंशन बराबर कब हो जाएगी, आपको v स्टार डिफाइन कर रखा है, v से v स्टार पर साइन को लीनियर दिखा दिया पहले, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो लीनियर दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? दूसरा कर्नेल को इसका 0 बता दिया, कर्नेल 0 होते 1 1 हो गया, 1 1 होते क्या हो गया, दोनों के डायमेंशन बराबर हो गए, दोनों के डायमेंशन बराबर होते क्या हो गया,
आइसोमॉर्फिज्म। समझ में आ गया क्या? तो ये आपकी कंडीशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट थ्योरम देखो भाई, अगली नेक्स्ट थ्योरम देखिए। इससे पहले एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखो, इससे नेक्स्ट पेज पे है एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद में हम ये थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए V एंड V डैश फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। V और V डैश क्या दे रखा है? फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है। T V से V डैश पर क्या दे रखा है? T क्या दे रखा है? V से V डैश पर क्या दे रखा है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब क्या होगा? T स्टार होगा। T स्टार कहां से? V डैश से कहां पर होगा? V पर। समझ में आया नहीं? जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है ना। तो T स्टार कहां से कहां पर होगा? V डैश से कहां पर? V पर। क्लियर है क्या? इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ T। तो ये क्या कहलाएगा? एडजॉइंट कहलाएगा किसका? T का। कब? जब इनर प्रोडक्ट T स्टार और क्या आ जाए? V डैश का V के साथ इनर प्रोडक्ट करवाएं तो क्या आ जाए? V डैश एंड TV के बराबर आ जाए। मतलब ये इधर जाकर T स्टार क्या बन जाएगा? T बन जाएगा। तो V डैश TV हो जाएगा। क्लियर है क्या? जहां पर क्या है? V किसका एलिमेंट है? स्मॉल v तो कैपिटल V का है, और स्मॉल v डैश किसका है? कैपिटल V डैश का है। क्लियर है क्या? तो एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? V और V डैश क्या दे रखा है? फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट। देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T V टर्न्स टू V डैश इज कॉल्ड एडजॉइंट इफ दूसरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? T स्टार V डैश स्टार से V डैश से V पर। तो ये T स्टार क्या कहलाएगी? एडजॉइंट कहलाएगी। किसकी? T की। कब? T स्टार V डैश का V के साथ इनर प्रोडक्ट कराए तो क्या आ जाए? V डैश T स्टार उधर जाते हैं TV बन जाए तो क्या आ जाएगा? इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसकी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T की। समझ में आया क्या? अब देखो ये थ्योरम यही है इसी की। Let V and V dash finite dimensional inner product space, then for any linear transformation T V से V dash पर there exists a unique linear transformation। unique का मतलब समझते हो ना? एक से ज्यादा लेके चलो और उन दोनों को बराबर बता दो। जैसे T1 स्टार, यहाँ पर T1 लेके चलेंगे, फिर T2 लेके चलेंगे, दोनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए। समझ में आ गया ना? तो यूनिक जहां पर बोल दे तो आपको दो अलग अलग लेके चलनी है, उनको बराबर बतानी है। समझ में आ गया ना? तो एक चीज तो ये बतानी है। दूसरी क्या बोल रहा है ये? T स्टार V डैश से कहां पर जा रहा है? तो T स्टार को यूनिक बताना है, ये बात ध्यान रखना। किसको? T स्टार को बोल रहा है ये यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T स्टार V डैश टेंड्स टू V। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए। सच दैट आपको क्या दिखाना है? T स्टार V डैश V का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? V डैश T V। और जहां पर ये कंडीशन है क्या? ये डेफिनेशन है क्या? तो बस इसमें यूनिक चीज एक एक्स्ट्रा बोला है यहां से। क्लियर है? तो देखो इसको प्रूव करते हैं अपन। एग्जाम में पूछी गई है ये 9, 11, 13। अच्छा ये कब पूछी गई है? 4, 11, 13 और 16। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए यहां से सबसे पहले देखिए लेट हमें क्या दे रखा है? T V से कहां पर दे रखा है? V डैश पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। तब एक ड्यूअल मैप दे रखा है क्या? T स्टार कहां से कहां पर होगा? V डैश स्टार से कहां पर? V स्टार पर। ड्यूअल मैप की बात कर रहा हूं। अपने को तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V डैश टेंड्स टू V, तो अपन को दिखाना है। हम ड्यूअल मैप की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? ड्यूअल मैप तो स्टार पे होती है। तो T स्टार कहां से कहां पर होगा? V डैश स्टार से कहां पर? V स्टार पर। डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन होगी ध्यान देना। T स्टार इसका एक एलिमेंट कौन सा होगा? V डैश स्टार में कैसे एलिमेंट होते हैं? F डैश
अरे वी स्टार में एफ टाइप का एलिमेंट होता है तो वी डैश स्टार में कैसे होंगे एफ डैश, समझ में आ गया ना। और वी में कैसे होता है b1, वी डैश में कैसे होता है वी डैश, समझ में आ गया ना। हाँ तो ये अपने पास टी स्टार एफ डैश और ये क्या होगा बराबर एफ डैश और टी। क्लियर है क्या? जहां पर फॉर ऑल एफ डैश किस में बिलोंग करेगा वी डैश स्टार। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ अब यहाँ से ध्यान देना वी स्टार एंड वी डैश स्टार आर ड्यूअल वेक्टर स्पेस ऑफ वी एंड वी डैश। यहाँ पर क्या हुआ वी स्टार और वी डैश स्टार क्या है ड्यूअल वेक्टर स्पेस है किसके वी एंड वी डैश के। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? आगे ध्यान देना सिंस वी क्या है आइसोमॉर्फिक है किसके कहां से, और ये थोड़ी देर पहले बताया था अपन ने, ये कंडीशन लेके चले थे। तो वी क्या है आइसोमॉर्फिक है किसके वी स्टार के। सो ईच यू सेटिस्फाइड दैट, तो u क्या होगा यहां से v टेंड्स टू r पर सच दैट देखो ux बराबर क्या आ जाएगा इनर प्रोडक्ट x एंड सॉरी u एंड x for all x belongs to v। देखो आइसोमॉर्फिक है तब हम एक मैपिंग लेके चले u कहां से v से कहां पर, तो यहां से क्या आएगा v का एलिमेंट आएगा क्या तो क्या आ जाएगा u x, u तो क्या वेक्टर है x भी क्या वेक्टर है, दो वेक्टर क्वांटिटी का इनर प्रोडक्ट क्या हो गया स्केलर हो गया क्या। तो इस तरीके से डिफाइन हुआ। क्लियर है क्या? अब यहां से आप डिफाइन करो तो देखिए सबसे पहले टी स्टार और क्या लिया v डैश और क्या लिया अपन ने v किसके बराबर होगा यहां से बताओ टी स्टार v डैश v कैसे बोलेगा टी स्टार और वी डैश और क्या आ जाएगा v। क्लियर है क्या? इसको खोल दो यहां से जो अपने पास दे रखा है टी स्टार वी डैश क्या होगा एफ डैश और टी होगा क्या, तो यहां से क्या होगा जैसे वी डैश और टी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास वी डैश और टी और बाहर क्या आ गया v। क्लियर है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं इसको v डैश ऑफ t ऑफ v। समझ में आ गया क्या? टीवी का मान क्या है आपके पास भाई देखो ध्यान देना सामने देखना u एंड v इसको क्या लिखा था इनर प्रोडक्ट में लिखा था, इसको क्या लिख सकते हैं v डैश इनर प्रोडक्ट और क्या लिख सकते हैं टी लिख सकते हैं क्या। आगे आपकी कंडीशन टी स्टार वी डैश वी क्या हो गया वी डैश टी ऑफ। अब आपको क्या दिखाना है इसको यूनिक दिखाना है। समझ में आ गया क्या? आगे ध्यान देना सिंस ये तो v से v u तो क्या था v से r पर था, अब क्या लेके चलोगे v डैश लेके चलो। v डैश कहां से कहां पर होगा v डैश टेंड्स टू r पर होगा, जैसे u क्या था v से कहां पर था r पे था, एक मैपिंग लिया ना आपने। अब जस्ट उल्टी लो तो क्या होगा v डैश क्या होगा v डैश से कहां पर होगा रियल नंबर पर। ठीक है इसमें कैसे एलिमेंट होंगे v डैश और इसमें कैसे एलिमेंट लिए थे अपन ने x टाइप के, तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे x डैश बराबर क्या होगा इसमें क्या था अपने पास तो क्या होगा अपने पास v डैश और x डैश का इनर प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? हाँ फॉर ऑल यहां पर ये भी लिख दो x डैश किस में बिलोंग कर रहा है v डैश में। देयर एग्जिस्ट तो क्या होगा जिस तरह ये था तो टी से v डैश पढ़ना, अब यहां पर क्या होगा ये एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा टी स्टार एग्जिस्ट करेगा कहां से v डैश टेंड्स टू v। इसका मतलब क्या होगा यहां से टी स्टार v डैश और v का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है v डैश और टीवी के, जहां पर क्या है v बिलोंग्स टू कैपिटल v, v डैश बिलोंग्स टू कैपिटल v डैश। क्लियर है क्या? ये हमें बताना था जो हमने यहां से प्रूव कर दिया। अब यूनिकनेस की बात करो तो यूनिकनेस के लिए क्या लेके चलोगे बोलो भाई हम क्या लेके चले T1 स्टार और T2 स्टार दो डुअल मैप लेके चले किसके टी के।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा इनर प्रोडक्ट T1 स्टार V डैश और V बराबर T के है ना, तो V डैश और क्या हो जाएगा TV। क्लियर है क्या? अगला क्या हो जाएगा T2 स्टार और V डैश क्या हो गया बराबर क्या हो जाएगा V डैश T एंड V। समझ में आ गया क्या? T1 स्टार और T2 स्टार दो मैप लेके चल रहे अपन किसके, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके T के। समझ में आ गया क्या? इन दोनों को उठा के रख दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मान उठा के इस पर रख दो, ये तो बराबर है ना दोनों, तो क्या हो जाएगा T1 स्टार V डैश और V बराबर क्या होगा T1 स्टार, यहाँ पर 2 आ जाएगा और V डैश और क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और बराबर 0। ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये तो क्या हो जाएंगे दोनों इनर प्रोडक्ट T1 स्टार, ये तो सेम है ना, माइनस T2 स्टार और क्या हो जाएगा V डैश और V का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये देखो ये क्या हो जाएगा V किसका एलिमेंट है, कैपिटल V का है क्या, बोलो भाई V कैपिटल V का है, तो इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ कि ये क्या है T1 स्टार माइनस T2 स्टार V डैश, और इसको क्या ले लिया मैंने V बराबर T1 स्टार माइनस T2 स्टार और V डैश, और इसका इनर प्रोडक्ट किसके बराबर है U। इसका मतलब क्या हुआ T1 स्टार माइनस T2 स्टार और V डैश किसके बराबर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ T1 स्टार बराबर क्या हो जाएगा, तो आगे क्या यूनिकनेस, सीधा सा कंप्लीट सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन है। एक T1 मानो T1 स्टार मानो, एक T2 स्टार मानो, सेम T पे, किस पे सेम पे, दोनों का मान रख दो। यहाँ पर क्या है ये V भी उसका एलिमेंट है कैपिटल V का, तो इसको क्या ले सकते हैं अपन, तो इन सब में स्मॉल v है ना, हाँ ये स्मॉल V मतलब तो ये U और दो डिफरेंट एलिमेंट है ना, तो ये U V भी उसी का एलिमेंट है, तो इसको इधर ले लो, तो U ये 0 होगा तभी तो 0 होगा, यहाँ पर ये 0 होते बराबर हो गया। क्लियर है क्या, समझ में आ गया? तो यूनिकनेस के लिए आप ऐसे करोगे। हाँ भाई अगली थ्योरम 9, 11, 13, 16 और 18 में पूछी गई है, ध्यान देना क्या दे रखा है। क्या दे रखा है ध्यान दीजिए, if T1 and T2 और T1 और T2 ध्यान दो सामने, if T1 and T2 are linear transformation of finite dimensional inner product space of V and V dash, इसका मतलब क्या है T1 क्या है V से कहां पर है V dash पर, और T2 भी कहां पर है V से कहां पर है V dash पर है। क्लियर है क्या T1 and T2 v स्टार पर है, ओ सॉरी V से V dash क्या है ना, T1 and T2 are linear transformation of finite dimensional inner product spaces V and V dash। देन आपको क्या बताना है T1 प्लस T2 का स्टार किसके बराबर होना चाहिए, होल स्टार T1 स्टार प्लस T2 स्टार के बराबर। मतलब देखो T1 V से V डैश पे है, T2 V से V डैश पे है, तो T1 प्लस T2 भी कहां पर होगा V से कहां पर होगा V डैश पर। क्लियर है क्या, जहां पर V किसका एलिमेंट है, फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V और V डैश बिलोंग्स टू, समझ में आ गया क्या। हम क्या कंडीशन बता दें यहाँ से, इनर प्रोडक्ट V डैश T1 प्लस T2 ऑफ V किसके बराबर आ जाए, ये इसके बराबर आ जाए T1 स्टार प्लस T2। समझ में आ गया ना, तो यहाँ से हम ये इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है भाई, हमें यही तो बताना है कि T1 प्लस T2 का होल स्टार किसके बराबर होगा, T1 स्टार प्लस T2 स्टार के बराबर होगा। भाई ये V से कहां पर जा रहा है V डैश पर जा रहा है, कौन T1 प्लस T2, तो यहाँ पर V डैश
इनर प्रोडक्ट है ना, एंड T1 प्लस T2 ऑफ V। क्लियर है क्या? यहां से अपन ये लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां से इसको क्या लिख सकते हो, इनर प्रोडक्ट V डैश T1V और प्लस T2V लिख सकते हैं इसको। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, V से कहां पर, V डैश पर। क्लियर है क्या? अलग अलग कर दो तो ये क्या हो जाएगा, V डैश T1V और क्या हो जाएगा प्लस V डैश और क्या हो जाएगा T2V। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो इसको V डैश T1V, V से T1 V से V डैश पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या लिख सकते हैं, V डैश TV को क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, T स्टार V डैश और T1, ये लिखते हैं ना अपन, ओह सॉरी T1 स्टार और क्या हो जाएगा ये V। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा प्लस T2 स्टार और V डैश और इधर क्या आ जाएगा V। यही होगा क्या? इसको क्या लिख सकते हो आप, इनर प्रोडक्ट प्लस में लिखते हैं इसको पूरे को, इस पूरे को इस तरह इसको खोला, इस तरह वापस इसको ये लिख सकते हैं क्या, T1 स्टार V डैश प्लस T2 स्टार V डैश और क्या होगा इनर प्रोडक्ट V। ये क्या हो जाएगा T1 स्टार प्लस और क्या हो जाएगा V डैश और V का इनर प्रोडक्ट। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? हाँ भाई यहां से ध्यान देना। इसका मतलब क्या हुआ अपने पास, ये इक्वेशन कौन से आ गए अपने पास, फर्स्ट लिख सकते हैं इसको। अब ध्यान देना आप लोग, जैसे मैं ये लेके चलूं V डैश और T1 प्लस T2 एंड V, इसका इनर प्रोडक्ट पूरे को लेके चलूं, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये क्या हो जाएगी, ये इस तरफ आएगी तो क्या होगा T1 प्लस T2 और क्या आ जाएगा V डैश और V का इनर प्रोडक्ट। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखो एक और दो से क्या लिख सकते हो, ये सही आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, यहां से V आ रहा है, V डैश सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या हो गई, मतलब T1 प्लस T2 का स्टार किसके बराबर हो गया, यही प्रूव करना है क्या, देख लो। क्लियर है क्या? एक बार तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से अलग अलग करके सॉल्व कर लिया, एक बार पूरे पे डायरेक्ट लगा दिया इस वाले पे। समझ में आ गया क्या? तो पूरे पे लेके आ जाएंगे, पूरे पे स्टार आएगा, ये आपकी सेकंड थ्योरम कंप्लीट होती है, सेकंड नहीं थर्ड। क्लियर है क्या तक? कोई डाउट? आगे देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, नेक्स्ट वाले भी सेम है क्या, इसको पढ़ के देखो। इफ T1 V टेस्ट टू, इस बार पहले V से V डैश पे जा रहा था, अब क्या दे रखा है, और T2 भी कहां से कहां पर है, V से V पर। क्या दे रखा है, आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V टू इटसेल्फ। देन आपको क्या बताना है, T1 T2 स्टार क्या होगा, T2 स्टार और T1 स्टार कर दोगे क्या इसको, कहां से कहां पर लेके चलोगे, सेम ये लेके चलोगे। T1 कहां से कहां पर आ रहा है, T2 कहां से कहां पर आएगा, और नेक्स्ट T1 इंटू T2 यहाँ पर डॉट कर दो, ये कहां से कहां पर जाएगा, प्रोडक्ट भी उसी में जाएगा। समझ में आया? V किसका एलिमेंट है, ये लो आपका कंप्लीट होता है। क्लियर है क्या तक? यहाँ से क्या लेके चलोगे, यहाँ से V डैश की जगह V हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? यहाँ से क्या आएगा, V आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। क्लियर है? कर लोगे क्या? समझ में आया नहीं है? तो आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है। क्लियर है ना? कंप्लीट कर लेना। एक बार पहले T1 को ले आना, फिर T2 को ले आओगे, T2 पे स्टार आ जाएगा, बार पूरे पे ले आना, बराबर हो जाएगा। ये आपकी तरफ ये भी देखो बिल्कुल सिंपल है। कब कब आई है, 2018 में पूछी गई है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम देखो, अगली थ्योरम फर्स्ट थ्योरम गया हमारे बेस्ट
हाँ भाई एडजॉइंट ऑपरेटर, पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, अब यहाँ पर क्या होगा एडजॉइंट ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होगा, लेट वी बी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट, वी क्या दे रखा है स्पेस, एंड टी क्या दे रखा है लीनियर ऑपरेटर दे रखा है ऑन कैपिटल वी पर, समझ में आ गया ना। हाँ देन लीनियर ऑपरेटर टी स्टार ऑन वी इज सेड टू बी एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ टी, तब क्या होगा एक टी स्टार होगा लीनियर ऑपरेटर किस पर वी पर, ये टी स्टार क्या कहलाएगा एडजॉइंट ऑपरेटर किसका कहलाएगा, किसका टी का, टी क्या है एक ऑपरेटर है वी से वी पर, तब क्या होगा एक एडजॉइंट दूसरा ऑपरेटर होगा टी स्टार, वो क्या होगा वी पर, तो वो टी स्टार क्या कहलाएगा एडजॉइंट कहलाएगा किसका टी का, कब जब इनर प्रोडक्ट टी यू एंड वी किसके बराबर हो जाए यू टी स्टार और वी के बराबर हो जाए, और ऑन क्या होगा यू और वी दोनों किसके हैं, पहले वी से वी डैश पे था, अब ये खुद पे ही है वी से वी पर, समझ में आ गया ना एक्सेप्ट। Recall the linear transformation T V dash to V dash is linear operator and we say that T is linear operator on V, तो ये क्या कहलाएगा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्लियर है क्या, थ्योरम पढ़े आगे, चलो नेक्स्ट थ्योरम देखो 17 नंबर थ्योरम, क्या दे रखा है let capital V be finite dimensional inner product space on T V dash to V be a linear transformation, then there exists a unique linear transformation, क्या बोल रहा है यूनिक, यूनिक के लिए क्या करोगे T1 और T2 लेके चलो और दोनों को क्या दिखा दो T1 स्टार और T2 स्टार, समझ में आ गया ना। T ये क्या बोल रहा है यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, आपको T को यूनिक दिखाना है, ध्यान रखना V से कहां पर V पर, सच दैट TU V किसके बराबर होगा UT स्टार V, और U और V किसके एलिमेंट है कैपिटल V के, समझ में आ गया क्या। चलो देखो इसको प्रूव करते हैं, सबसे पहले तो ध्यान देना यहां से हमने ये मान लिया कि लेट E1 E2 डॉट 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 EN be an orthonormal basis of capital for all V belongs to capital, ये लेके चल रहे हैं कि ये क्या अपने पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ठीक है ना। हाँ ध्यान देना T स्टार V किसके बराबर होगा अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, T स्टार V, ध्यान देना यहाँ पर समेशन I बराबर 1 से लेकर कितने एलिमेंट है, और यहां से क्या हो जाएगा इनर प्रोडक्ट T ऑफ EI, और क्या हो जाएगा इसको ये लिख सकते हैं T स्टार किसको, क्योंकि जो T स्टार यहां से ध्यान देना ये क्या है अपने पास T ऑफ EI E1 E2 अप टू EN मैपिंग लगेगी, और ये क्या है V किसका एलिमेंट है कैपिटल V का, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे कि T स्टार V क्या होगा ऐसा होगा, ताकि हम इसको इधर ले आएंगे बाद इसे प्रूव कर लेंगे, क्लियर है क्या। तो T स्टार V क्या दे रखा आपको समेशन I बराबर 1 से लेकर n तक, क्लियर है क्या। अब ध्यान देना हम इसका इनर प्रोडक्ट करवा रहे हैं, कौन कौन है E1 E2 EN है क्या, तो देखिए यहां से EK का इनर प्रोडक्ट करवाया किससे T स्टार V के साथ, इसके साथ, तो क्या वैल्यू आएगी इनर प्रोडक्ट EK को एज इट इज रख दो और इसका मान रख दो, क्या आएगा समेशन I बराबर 1 से लेकर n, और क्या आ जाएगा अपने पास इनर प्रोडक्ट T ऑफ EI, और क्या हो जाएगा V का इनर प्रोडक्ट, और क्या हो जाएगा अपने पास बाकी क्या अपने पास। अच्छा एक मिनट आप इस पूरे का लेके चल लो ना, ये तो स्केलर वैल्यू हो गई, साथ में ये तो आएगा ना EI, ये और लिखिए
ये तो स्केलर वैल्यू हो गई ना, इसी का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास EI का इनर प्रोडक्ट। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये हमने क्या कर दिया, इसका मान रखा केवल। सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, समेशन से बाहर कौन सी वैल्यू आ जाती है, तो कौन सी वैल्यू, ये बाहर निकलेगी, ये बाहर निकलेगी, और क्या आ जाएगा, समेशन I बराबर 1 से लेकर n इनर प्रोडक्ट TEI और V को तो बाहर ले लिया, और क्या आ जाएगा EK और EI। ये तो क्या बन गया, डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा बन गया क्या, सेम एलिमेंट है। तो समेशन I बराबर 1 से लेकर n T ऑफ EI और क्या हो जाएगा V का इनर प्रोडक्ट, और बाहर क्या आ जाएगा यहाँ से, बोलो, डेल्टा ऑफ KI। क्लियर है क्या? डेल्टा KI क्या करे, इसको I को खोल दे, बीच में कहीं ना कहीं K आएगा, तो K क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट TEK और क्या हो जाएगा V। यही होगा क्या? आगे के देखो, T स्टार इधर आकर क्या बन गया, मतलब क्या हो गया, EK T स्टार V और किसके बराबर हो गया, TEK और क्या हो गया, V का इनर प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? ये तो अपनी हो गई इसके लिए फर्स्ट कंडीशन। क्लियर है? अच्छा, U कैसा होगा, इसका एलिमेंट होगा, इस तरह TV से V पर जा रहा है तो T स्टार ऐसे डिफाइन हुआ। तो U कैसा होगा, U बराबर समेशन I बराबर 1 से लेकर n और क्या आ गया, एक स्केलर ले लो अल्फा I और EI। समझ में आया नहीं है? कॉम्बिनेशन होगा ना, इसका बेसिस है ना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो U क्या हो गया अपने पास, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n अल्फा I एंड अल्फा I किसका एलिमेंट होता है, R रियल नंबर का, स्केलर है ना। अब देखो यहां से हम क्या करें, इनर प्रोडक्ट TU एंड EI यही लिया हमने, पहले EK T स्टार लेके चले थे, अब किसके लिए करें, इसके लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T होगा, तो TU बराबर क्या आएगा अपने पास, V ले लो ताकि V नहीं, ठीक है ना। कैसे रखोगे इसको, TU का मान क्या होगा अपने पास, T ऑफ U, U दे रखा आपको, T मैपिंग लगा दो उसमें, तो क्या आ जाएगा अपने पास, बराबर इनर प्रोडक्ट समेशन I बराबर 1 से लेकर n, और क्या कर दे, T बाहर आ गया, और क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा I और EI, और क्या दे रखा, इनर प्रोडक्ट V। क्लियर है क्या? हमने देखा है ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या होगा, समेशन I बराबर 1 से लेकर n तो बाहर आ जाएगा, और अल्फा I भी बाहर आ जाएगा, T ऑफ EI। समझ में आ गया क्या? और ये इनर प्रोडक्ट में, और ये बाहर क्या आ गया, V के बराबर आ गया। क्लियर है क्या? यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, इसको भी बाहर ले लो, तो क्या आ जाएगा, समेशन I बराबर 1 से लेकर n अल्फा I इनर प्रोडक्ट TEI और क्या हो जाएगा V। यहां से क्या है, एडजॉइंट है, TEI V किसके बराबर है अपने पास, TEI V, देख सकते हैं इसको। तो समेशन I बराबर 1 से लेकर n अल्फा I और क्या आ जाएगा, EI और T स्टार V। क्लियर है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर ले लो वापस, तो क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट समेशन I बराबर 1 से लेकर n अल्फा I और EI T स्टार V। ये क्या बन गया, U बन गया क्या, तो U और क्या बन गया, T स्टार V आ गया क्या इस कंडीशन से। क्लियर है क्या? तो यहां से क्या हो गया, T स्टार क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। क्लियर है क्या? अब क्या दिखाओगे, बोलो बोलो भाई, नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिखाओगे, T1 स्टार और T2 स्टार को क्या दिखाओगे, यूनिक। ध्यान देना, पढ़ो इसको, T1 स्टार और T लेट फाइनाइट डायमेंशन, यहाँ पर T स्टार आएगा, हाँ, तो T स्टार को क्या दिखाओ भाई, T तो ये हो गया ना अपने पास, तो ये T स्टार, तो T स्टार को क्या दिखाओगे, यूनिक तो दिखाना बता दिया,
क्या मान के चलोगे, T1 स्टार भी T पे होगा, T2 स्टार भी, तो बराबर हो जाएगा, दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है क्या? और आप इसको लीनियर तो दिखा सकते हो ना T स्टार को, हाँ लीनियर और दिखाना है इसको, समझ में आ गया ना? T स्टार जिस तरह लीनियर के लिए क्या होता है, ये वाला आपने फर्स्ट में थ्योरम कराई थी ना UI, नहीं इसमें इसको यूज किया अपन ने, फिर बाद में बेसिस से अपन ने ये बढ़ा दिया, बेसिस के बाद, हाँ हाँ नहीं मगर इसमें और तो नॉर्मल बेसिस लिया है ना आपने, तो बेसिस को यूज किया है यहाँ पर, ठीक है ना? तो बेसिस से प्रूव कर रहे हैं इसको, ठीक है ना? वो क्या था, एक लीनियर ट्रांसफॉर्म v से v पर था तो डायरेक्ट प्रूव कर देते इसको, इसको बेसिस से प्रूव किया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो लास्ट में लास्ट थ्योरम देखो इसकी, फिर बाकी अपन नेक्स्ट देखते हैं। इफ t इज लीनियर मैप, ध्यान देना, क्या दे रखा है, इफ t इज लीनियर मैप, ठीक क्या दे रखा है आपको, लीनियर मैप ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन t किसके बराबर दे रखा है, जीरो मैप, इफ एंड ओनली इफ, मतलब t को जीरो मैप लेके चलना आपको, और क्या दिखाओगे, इनर प्रोडक्ट tu v किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, और u और v किसके एलिमेंट है, समझ में आ गया क्या? तो देखिए ऐसे, अगर हम सबसे पहले t को क्या लेके चले, जीरो मैप, समझ में आया क्या? जीरो मैप का है तो क्या होगा, इनर प्रोडक्ट tu एंड v किसके बराबर आना चाहिए, जीरो, ये रख दो यहां पर, क्या दे रखा है, तो जीरो मैप, और एंड यहां पर क्या है, मुझे बताओ किसी को भी जीरो मैप से करवाते हैं तो क्या आता है, और ये क्या आता है, आगे आपकी कंडीशन थोड़ा सा है, क्लियर है क्या? इसी प्रकार नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, अगली कंडीशन में कन्वर्स पार्ट हम क्या लेके चले, लेट tu एंड v, ये क्या लेके चल रहे हैं अपन, जीरो, और ऑल u एंड v किस में बिलोंग कर रहा है, इस बार ये लेके चल रहे हैं अपन, और हमें क्या दिखाना है, जीरो मैप दिखाना। अब इस v किसका एलिमेंट है, u, कैपिटल V का, ये क्या u v किसका है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, tu एंड tu का इनर प्रोडक्ट बराबर जीरो, तो यहां से क्या हो गया इसका मतलब, तो tu किसके बराबर हो गया, तो इसको ये लिख सकता हूं क्या, जीरो ऑफ u, तो ये क्या हो गया, t बराबर जीरो मैप, आ गया क्या आपकी कंडीशन, क्लियर है? ये थ्योरम कंप्लीट हो गई आपकी, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन,